जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी आज बुधवार का दिन है, बहुत ही फलदायी दिन है, क्योंकि बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर में सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज आप सिर्फ इतना ही करें, ये दो सत्संग को बहुत ध्यान से अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2022 जून में जुड़ी थी। तब से गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा करी, मेरे बहुत सी बीमारी ठीक करी, मुझे सपने में दर्शन दिए, मेरे बहुत से कष्ट दूर किए। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, उससे भी गुरुजी ने ही अब मुझे बाहर निकाला। मेरे बेटी नौकरी के लिए परेशान हो रही थी। जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी तो उसी के एक महीने बाद जब मैं गुरुजी का पहली बार सत्संग अटेंड कर आई तो आते के साथ ही गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को 2 जगह से नौकरी के ऑफर आए और एक पुणे का था और दूसरा दिल्ली में ही था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बार गुरुजी ने तो कितनी बार ही हमें लाइफ ब्लेस करी है, मैं नहीं जानती कितनी बार। एक बार तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं खाना कढ़ाई पे कुछ बना रही थी तो वहीं साथ में मेरा बेलन रखा था, तो वो बेलन को जैसे ही उठाने लगी तो वो गैस पे जो तेल था, कढ़ाई में जो तेल था वो बहुत तेज गर्म, वो बेलन मेरे हाथ से छूट के कढ़ाई पे गिर गया। और गुरुजी ने देखी कि गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे ऊपर एक छींट तक भी नहीं आई, ना ही तेल इधर उधर गिरा। गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे नहीं लाइफ ब्लेस करी, नहीं तो मेरे को पता नहीं कितना बड़ा कष्ट हो जाता। तेल इतनी तेज गर्म था कि मैं जल भी जा सकती थी, फेस पे भी कुछ हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है। मेरे बच्चों को कई बार कोई बीमारी हुई तो गुरुजी ने फेसबुक के मैसेज के जरिए मुझे बोला कि अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनको जल प्रसाद दे, ठीक हो जाएंगे। मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया और वो ठीक हो गए। इसी प्रकार मेरे ऊपर भी गुरुजी ने 2 बार मुझे बचाया। हाँ, एक बार 2023 में अप्रैल के नवरात्रे में मुझे गुरुजी ने कहा कि ये नवरात्रे तेरे लिए बहुत अच्छे होंगे, सब चीज़ों से तुझे छुटकारा मिलेगा। मैं नहीं जानती थी किन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मैंने इतने सालों में नवरात्रे में हमेशा रखती थी, तो मैंने अपना दरबार नहीं लगाया था कभी भी। एक दिन पहले हमेशा नवरात्रे से वाले दिन ही दरबार लगाती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरे से एक दिन पहले भी दरबार लगवाया। हाँ, और मैंने एक दिन पहले दरबार लगाया और रात को मैं सो गई। लेकिन रात को 3 बजे से मेरे को बहुत अजीब सा होने लगा और सवेरे 3-4 बजे मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और पेट में दर्द इतना हुआ कि मैं उठ के नवरात्रों की पूजा भी नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू घबरा नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। मैंने डॉक्टर से दवाई भी नहीं ली और धीरे धीरे करके गुरुजी ने 3 दिन में मुझे बिल्कुल
ठीक कर दिया। इसी तरह एक बार मेरे को मन भी ये हुआ, रात को घर का काम करते करते मैं थक गई थी। ऐसी गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में लगा, बड़ा स्वरूप लगा है। इन सर के सामने से जैसे ही निकली तो मेरे मुंह से एकदम ऐसे ही निकला कि गुरुजी मुझे 2-3 दिन का आराम दे दीजिए, कहीं घूमने चले जाओ। इतना मैंने रात को ही बोला था। और देखिए गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि सवेरे उठने के बाद 10 बजे ही हमारा बाहर घूमने जाने का प्लान बन गया और हम 3-4 दिन बाहर घूम कर आए। बड़े आराम से घूमे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपने तो हमें इतना बहस किया है कि कितनी बार ही हमें मरते मरते बचाया है। इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग इस अभी यहीं विराम देती हूँ। आगे विस्तार से मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, अब हम ग्वालियर MP से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं यहाँ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने हमें दी है। मुझे भी गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन कभी उनको शेयर ही नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, हम बहुत स्वार्थी होते हैं। हर पल गुरु जी से मांगते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जब विश पूरी हो जाती है ना तो हम शुक्राना तक नहीं करते हैं। तो आज वही मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। गुरु जी से मैं अक्टूबर 2023 में जुड़ी थी। उस समय हमारे पड़ोस की एक आंटी जी ने घर में गुरु जी का सत्संग कराया था और मुझे भी बोला था आने के लिए। तो यहाँ संगत जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि गुरु जी से हम तब तक कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि गुरु जी की मर्जी न हो। ये बात इतना इसलिए कह रही हूँ कि मुझे एक बार और इससे पहले मौका मिला था गुरु जी का सत्संग अटेंड करने का। मैंने सत्संग अटेंड किया था, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी से उस समय कनेक्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय शायद गुरु जी की मर्जी ही नहीं थी मुझे खुद से कनेक्ट करने की। इसलिए संगत जी मैं तो यही मानती हूँ कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब गुरु जी तय करते हैं। हम चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन होता तभी है जब गुरु जी चाहते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे भी गुरु जी ने दूसरे सत्संग में, जब अक्टूबर में आंटी जी ने सत्संग कराया था, तब मैं वहाँ गुरु जी से कनेक्ट हुई। उस दिन जब मैं आंटी के सत्संग में गई तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं बहुत बहुत इमोशनल हो गई थी। मेरी आंखें भर आई थी, मन हो रहा था कि बहुत जोर से रो लें, बट आसपास इतनी संगत बैठी हुई तो मन में ये भी आ रहा था कि कंट्रोल कर रखा था अपने आप को, लेकिन बहुत बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर उस सत्संग में हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। ये सब खाकर मैं घर आ गई। पर घर आने के बाद मुझे गुरुजी से एक अलग ही तरह का जुड़ाव महसूस हुआ और ये भी मालूम हुआ, वहाँ पे मुझे ये मालूम हुआ था, सत्संग में बातें कर रहे थे सब लोग कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं और टेलीपैथी के थ्रू हमसे बातें करते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। लेकिन संगत जी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ऐसा भी कभी होता है, कोई टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात कर सकता है। और फिर मैं अपने घर आ गई। जब घर आकर मैंने गुरुजी के बारे में YouTube पर सर्च किया तो मुझे गुरुजी के बारे में काफी सारी बातें पता हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुजी स्वयं महाशिव हैं और उन्होंने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था और 2007 में ही वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। जितना मैं गुरुजी के बारे में जानती गई उतनी मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती गई। इस तरह मेरी गुरुजी के साथ जर्नी की शुरुआत हो गई। पहली टेलीपैथी जो मेरी गुरुजी के साथ हुई उसके बारे में बताती हूँ मैं संगत जी। हुआ ये था कि मेरा फ्राइडे का मैं वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रखती हूँ। उस दिन मैंने वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रखा। शाम को मैं पूजा की मैंने और फिर शाम को पूजा करने के बाद मैं खाने की अपनी प्लेट लगा रही थी। तो मेरा वो छोटा बेटा है ना संगत जी, वो बहुत नॉटी है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है, चिड़चिड़ा टाइप का है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता है। तो जैसे ही मैं खाने के लिए बैठी ना, पता नहीं किसी बात पे वो चिड़चिड़ाने लग गया, बहुत 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 गुस्सा करने लग गया और मेरे बहुत समझाने पर भी वो समझ ही नहीं रहा था। किसी तरीके से जब वो नहीं समझा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया समझ जी। और गुस्से में मैंने उसे बहुत बहुत बुरा भला कहा और उसको बहुत कोसा और मैंने उसको बोला, मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ, अब खाने के लिए बैठी हूँ और तुमने क्लेश शुरू कर दिया। इस तरह मैंने उसको बहुत कोसा।
इसके बाद ये सारा इंसिडेंट हो गया। फिर रात में जब मैं घर के सारे काम से फ्री होकर रूम में गई और मोबाइल हाथ में लिया, और मेरी आदत है मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ, और जब यूट्यूब ओपन किया तो पहला ही मैसेज गुरुजी तक क्या था संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैसेज था कि व्रत पूजा के बाद बच्चों को कोसा ना कर, गुस्सा ना किया कर, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। मैं गुरुजी एकदम सरप्राइज हो गई कि ये सब गुरुजी को कैसे पता। तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि गुरुजी वाकई में टेलीपैथी करते हैं। यह था मेरा पहला सत्संग जो गुरुजी के साथ मेरा हुआ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें समझाने के लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस दिन से मेरा गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि अब मैं बहुत विश्वास करने लग गई, बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी और बहुत कनेक्ट हो गए गुरुजी से। तो इसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए, लेकिन सत्संग लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुजी। संगत जी, अब हम फरीदकोट पंजाब से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। और सत्संग छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए कोई भी संगत सत्संग को बीच में छोड़कर ना जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।